यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का जो आपकी जून 23 अटेम्प्ट था उसका एक क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था जून 23 में, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लस आरटीपी में भी जो क्वेश्चन आ रखा है वो आरटीपी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है जी, आइए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, काफी कुछ इसमें करना है काम, तो वो हमें देखते हैं। और नया क्वेश्चन था, ऐसा स्टडी मैट वगैरह में क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो कहता है ए बी एंड सी वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। द बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 22 सब्जेक्ट टू फाइनल एडजस्टमेंट वर एज अंडर। ठीक है जी, ये आपका 31 दिसंबर 22 को इनका बैलेंस दे रखा है। ओके, कैपिटल अकाउंट ए का, बी का, सी का, ये इनका कैपिटल अकाउंट दे रखा है। ठीक है, 2:25, 1:12,500 और 1:35। फिर करंट अकाउंट दे रखा है ए बी सी, ये करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। अच्छा, आपको पता है जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखे होते हैं तो ये हमारा फिक्स कैपिटल का केस है। फिक्स कैपिटल का केस है, उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा, इसमें अगर कोई एडिशनल कैपिटल है या ड्रॉइंग है तो उसकी एडजस्टमेंट होगी, अदरवाइज जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है वो इसी बैलेंस पे मिलेगा। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, और एक आपको पूरे साल का प्रॉफिट भी दे रखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। ये कौन से ईयर का प्रॉफिट है? ये 31 दिसंबर 2022, ये पूरे जो हमारा 2022 का ईयर है उसका प्रॉफिट है, लेकिन बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई है। फिर क्रेडिटर्स है और टोटल है। गुडविल मे बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इंस्टेंट थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कह रहा है गुडविल की एडजस्टमेंट आपको सेपरेटली करनी है, रिवैल्यूएशन के थ्रू नहीं करना। हम वैसे भी नहीं करते गुडविल को रिवैल्यूएशन के थ्रू। सी डाइट ऑन 30 जून 2022। सी की डेथ कब हुई है? 30 जून 2022 को, यानी कि 31 दिसंबर से पहले ही सी की डेथ हो गई है। जरा देखो ना, ये हमारा 31 दिसंबर 2022 है, और सी की डेथ कब होगी? सी की डेथ हो गई है 30 जून, यानी कि साल के मिड में होगी। साल के मिड में इसकी डेथ होगी 30 जून को। ओके, डीड प्रोवाइडेड दैट, डीड में क्या क्या लिखा है? डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एट 12% पर एनम ऑन द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस में मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से। वो कह रहा है डेथ के केस में गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, वो कह रहा है गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी? 3 years परचेज ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। वो कह रहा है डेट ऑफ डेथ तक 3 कंप्लीटेड ईयर्स का प्रॉफिट आपको चाहिए, मतलब डेट ऑफ डेथ तक 3 ईयर्स आपको देखने हैं। डेट ऑफ डेथ है 30 जून 2022, तो कहां से कहां तक देखोगे? देखो 30 जून 2019 से 20, फिर 21, फिर 22। तो मैं कह सकता हूं कि 2019 का आधा साल, 2020 का पूरा साल, 2021 का पूरा साल और 2022 का भी आधा साल। अभी तो 3 साल बैठेंगे पूरे। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट 10% पर एनम, वगैरह इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देना 10% पर एनम था, और फेयर रेम्यूनरेशन फॉर ईच पार्टनर, और जो भी हमारे पार्टनर्स है उन सबकी फेयर रेम्यूनरेशन लेस कर देना। फिक्स एसेट को वैल्यू किया जाएगा, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यू कराया जाएगा, एंड ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। वो कह रहा है फिक्स एसेट को हम रीवैल्यू करेंगे, बाकी सब एसेट्स और लायबिलिटी को एज इट इज शो करेंगे। When necessary, profit and loss should be apportioned on time basis। वो कह रहे हैं जब भी आपको प्रॉफिट डिवाइड करना पड़े साल के बीच में, तो आप टाइम रेशो को यूज करोगे। ओके, यू एसेट इन दैट, ये आपके पास आप कुछ फिगर आती है, प्रॉफिट फॉर 3 years बिफोर चार्जिंग पार्टनर इंटरेस्ट वर। 2019 का इतना, 20 का इतना, 21 का इतना, ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है। एक मिनट, ठीक है। द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ डेथ रिवील द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ वैल्यूएशन आती है, लैंड एंड बिल्डिंग 225, फर्नीचर 22,500। ओके, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अ फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर वुड बी 56250 पर एनम। ठीक है, वो कह रहा है फेयर रेम्यूनरेशन कितनी होगी? 56,250 पर पार्टनर पर ईयर।
और कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितनी है 585 थ्रू आउट द ईयर। तो इस पे आपको जो 10% निकालने के लिए कहता है तो इस पे 10% आप निकाल देना। इट वॉज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट गुडविल वॉज नॉट टू बी शोन एज एन एसेट ऑफ द फर्म ऑन 31 नवंबर 22। वो कह रहा गुडविल बुक्स में एसेट नहीं दिखाया जाएगा, रेज करने के लिए नहीं कह रहा। जो भी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है वो आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू करनी है, कर लेंगे सर। जो सी का अमाउंट निकलेगा उसको फॉर्म में लोन की तरीके से रखोगे और उसमें इंटरेस्ट कितना रहेगा 12% पर एनम का इंटरेस्ट रहेगा। ओके। ए एंड बी वुड शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सी। वो कह रहा डेथ के बाद ए और बी जो है वो इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट वुड बी इग्नोर्ड। वो कह रहा है रिवाइज वैल्यू पे डेप्रिसिएशन वगैरह मत लगाना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 22। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 22 की। ठीक, ओके। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं या आंसर से वेरीफाई करना है? सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लगेंगे लेकिन सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा पर रफली कर दूंगा मैं, आप देख लेना फिर इसे। देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूएशन, ये सब वर्किंग है आपका, ये सब आपका वर्किंग नोट है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए क्या कह रहा था, दोबारा पॉइंट पढ़ो। वो कह रहा है गुडविल के लिए आपको क्या करना है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट और 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। वो कह रहा है डेट ऑफ डेथ तक 3 साल आपको लेने हैं। डेट ऑफ द डेथ तक 3 साल आपको लेने हैं। डेट ऑफ डेथ कब हो रही है, 30 जून 2022 को हो रही है, वहां तक 3 साल, यानी कि 2019 की 30 जून से शुरू करोगे और 22 की 30 जून तक आओगे आप। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं 2019 का आधा साल, 2020 पूरा, 21 पूरा और 22 का आधा साल। ठीक है, 19 का आधा साल का प्रॉफिट, देखो 19 का प्रॉफिट कितना है 252, 19 का प्रॉफिट कितना है 252। ठीक है, तो इसका आधा कर दो, इसका हाफ करोगे आप तो आएगा 126। तो 19 का 126 ले लिया आपने, 20 का 283,500, 283,500, 21 का 270 और 22 ही रहा आपके पास 234। इसका भी आधा कर दो, 1,17,000। ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपके पास। प्लस 283,500 प्लस 117, 796,500। इसमें से क्या माइनस करोगे, इसमें से एडजस्टमेंट लेस कर दो। क्या क्या एडजस्ट करने के लिए कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10% पर एनम। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 585, तो लेस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 585 का 10%, 58,500 लेस। फिर आप क्या लेस करोगे, फेयर रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर 56250 पर एनम, रेम्युनरेशन टू पार्टनर 56250 पर पार्टनर है, तो 56250 इंटू 3 पार्टनर है ना, तो इंटू 3 168750, 796,500 माइनस 1,500 माइनस 68750, 569,250, 569,250। दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट
वो निकलेगा दिस डिवाइडेड बाय 3, 189750. गुडविल, गुडविल इज एट 3 years परचेज. तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 569250. दिस इज योर टोटल गुडविल 569250. अब मुझे चेक करने दो 569250 आ रहा है. ओहो, एक गड़बड़ी होगी ना. हाँ, गड़बड़ी ये होगी, पहले मुझे एवरेज करनी चाहिए थी. ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया. देखो ये जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट है ये तो हर साल लेस होता ना. सुनो मेरी बात, रेमुनरेशन और ये जो आपका इंटरेस्ट है ये तो हर साल लेस होता. हर साल लेस करो या फिर आप क्या करो, प्रॉफिट को पहले एवरेज करो फिर एक ही बार लेस करो. बात एक ही है, अगर एवरेज करके एक ही बार लेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हर साल ही हो गया ना. वो भी तो अमाउंट जो लेस आपने किया वो एवरेज हो गया आपका. ठीक है, तो ये मुझसे गलती होगी, इसको आप ठीक करो, इसको काटो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो. पहले एवरेज कर दो उसे. पहले आप क्या करो, एवरेज करो. You will write average profit 796,500 divided by 3, 265,500. अब लेस करो आप. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 585 का 10%, 58,500 तो एक ही लेस हो गया. लेस करो रेमुनरेशन टू पार्टनर 56,250 into 3, 168,750. ये निकलेगा आपका क्या, 2 माइनस 58,500 माइनस 168,750, 38250. ये 38250 इज योर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 114,750. ये आपकी गुडविल आ रही है, ये आपकी गुडविल आ रही है. अब एक बार चेक कर लो 114,750. यस सर, 114,750 गुडविल आ गई आपकी. अब गुडविल की एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट वो कैसे करते हो, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है. ABC गुडविल टू बी क्रेडिटेड, होना क्या चाहिए था, होगा क्या, विल बी क्रेडिटेड. बताओ होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था सर. ABC में 433 में बटनी थी. 114,750 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, 45,900. 34,425, 34,425. ठीक है, लेकिन होगा क्या, अब C की डेथ हो गई तो A और B इक्वली शेयर करेंगे. तो 114,750 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को कितनी मिल जाएगी 57,375, 57,375. नाउ एडजस्टमेंट क्या होगी, एडजस्टमेंट ये होगी, देखो A को मिलना चाहिए था 45,900, मिलेगा ज्यादा तो A गेन कर रहा है. कितना गेन कर रहा है 57,375, 11475. और A अगर गेन कर रहा है तो A को क्या करोगे, डेबिट करोगे. गेन हो गया ये. B को मिलना था 34425 लेकिन उसे मिलेगा कितना 57375. ये भी गेन कर रहा है 22,950, ये भी डेबिट होगा. और 34425 C हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि C क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है. जो जाता है वो सैक्रिफाइस ही करता है. तो एंट्री विल बी A डेबिट, B डेबिट टू C. कई बार गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री भी आपसे पूछ लेता है, तो इस तरीके से आपको दिखानी होती है. तो A डेबिट 11475, 22950 और C क्रेडिट 34425. ये गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई आपकी. गुडविल वाला पॉइंट क्लियर हो गया. और क्या था गुडविल के अलावा, देखो गुडविल के एडजस्टमेंट के अलावा क्या था, एक रीवैल्यूएशन करने के लिए कह रहा है वो रीवैल्यूएशन. तो रीवैल्यूएशन देख लेते हैं. रीवैल्यूएशन, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट.
रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका लैंड एंड बिल्डिंग और फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग और फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में कितनी है पहले से 180, लेकिन वो कितनी आ रही है 225, तो 180 से 225, 45,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 45,000। फिक्सचर्स, फिक्सचर्स कितने के आ रहे हैं 33,750, और अब आपने कितने पे कर दिया, कम कर दिया फिक्सचर्स, तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, $33,750 माइनस 22,500, 11,250, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये सारी एडजस्टमेंट किसमें होगी, करंट में होगी। अच्छा रीवैल्यूएशन तो तीनों में जाएगा ना, एबीसी में कितना 45 माइनस 11,250, 33,750 का प्रॉफिट 433 में बांट दो, 13,500, 10,125, ये आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। अब इसको भी एक बार टैली कर ले, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन से बनाया होगा यहाँ, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है, ये रीवैल्यूएशन मैच हो गया। ठीक है, एक पॉइंट क्या करना है आपको, रीवैल्यूएशन के साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बांटना पड़ेगा ना भाई, अप टू द डेट ऑफ डेथ जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बटेगा, जी बटेगा। ये जो प्रॉफिट है ये तो भी बटा नहीं है ना सर, ये कैसे पता लगा बटा नहीं है, क्योंकि ये अलग से दे रखा है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता तो इनकी कैपिटल में ऐड हो गया होता, कैपिटल या करंट में एडजस्ट हो गया होता, लेकिन ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप बनाओगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट पंगा क्या है, बट पंगा ये है सर कि ये जो हमें प्रॉफिट दे रखा है ना 234, ये तो पूरे साल का दे रखा है, लेकिन पार्टनर की डेथ हो रही है बीच में, तो आपको इसमें P&L एप्रोप्रिएशन दो पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। दो पार्ट में कैसे, एक तो बिगिनिंग से लेकर अप टू द डेट ऑफ डेथ, और एक डेट ऑफ डेथ से लेकर 31 दिसंबर 22 तक। ठीक है, तो इसमें दो कॉलम बना रहा हूं मैं, पर्टिकुलर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि 1/1/22 से लेकर 30 जून 22 तक का, और एक बनेगा आपका 1 जुलाई 22 से लेकर 31/12/22 तक का, पर्टिकुलर्स 1/1/22 से लेकर 30/6/22 तक, और 1 जुलाई 22 से लेकर 31/12/22 तक। ठीक, तो ये आपका प्रॉफिट आपने आधे आधे साल का कर दिया बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है 234 है, तो उसको डिवाइड करोगे तो 117 आ जाएगा, 117 117। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC। मुझे बताओ A को पूरे साल का मिलेगा, B को पूरे साल का मिलेगा, लेकिन C को तो आधे साल का मिलेगा ना, क्योंकि C तो डेथ हो गई 30 जून को। ठीक है, वो आप निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 225 का 12%, 27,000, 27,000 को आधा करोगे तो A का आ जाएगा 13,500, 13,500। भाई देखो ना, 225 का 12% 27,000 रुपए, आधे आधे साल में डिवाइड कर दिया आपने। ऐसे ही B का 1,12,500, इसका 12% डिवाइडेड बाय 2, 6,750, 6,750, 6,750। बट सी में यहां तो है ही नहीं, तो सी में हो जाएगा 1,35 का 12% आधे साल का, 1,35 का 12% डिवाइडेड बाय 2, 8,100। ठीक है, तक ये भी क्लियर है। अब 2, अब मुझे एक चीज बताओ, जो पार्टनर की डेथ हो गई है, डेथ कब हो गई है 30 जून को, लेकिन हम 31 दिसंबर तक के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक लोन पे इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि पार्टनर की जो डेथ हो गई है उस पे लोन का इंटरेस्ट तो ड्यू हो जाएगा ना 6 महीने का, तो वो इंटरेस्ट का खर्चा भी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यार पार्टनर की डेथ 30 जून को हो गई, तो 30 जून को अमाउंट तो फर्म ने पे नहीं किया, उसके लोन में डाल दिया,
तो उस लोन पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्वेश्चन में गिवन था, लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में गिवन था, कितना 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 12%, 12%। तो वो 12% के हिसाब से उस पे इंटरेस्ट भी तो आप डेबिट करोगे, प्रॉफिट से रिड्यूस हो जाएगा, वो खर्चा है, खर्चा बुक करना पड़ेगा। सर अगर मान लो ये पॉइंट गिवन नहीं होता इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो हम क्या 6% के हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं? यस यू कैन एज्यूम, आप उसमें 6% के हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ टू डिसीज पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर, वो भी आप देख लो कितना आ रहा है उसका अमाउंट। उसके लिए आपको एक बार उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अब मेन पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, ये तो वर्किंग चल रही है सारी, अब मैं मेन पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके बिना मेरा ये काम नहीं होगा। अब मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी का क्लोज कर देते हैं और ए बी का भी बाद में होगा, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, जितनी इंफॉर्मेशन है वो डालो। बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस कितना, कैपिटल का बैलेंस कितना क्वेश्चन में ढूंढो। कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस है 225 ए का, बी का 112,500 और सी का 135। करंट, करंट का डेबिट है 365454 टू बैलेंस बीडी 365454। अब एडजस्टमेंट क्या क्या हुई है, एडजस्टमेंट क्या क्या हुई है, हाँ जी बताइए एडजस्टमेंट क्या क्या हुई है। ठीक है सर, एडजस्टमेंट के लिए हम एक काम करते हैं ना भाई, पहले फर्स्ट हाफ ईयर में तो इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर लोन होगा नहीं, सेकंड हाफ ईयर में होगा, तो यहां पर प्रॉफिट निकाल देते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ए बी सी, फर्स्ट हाफ ईयर में तो ए बी सी को मिलेगा 433 में, वो देख लो कितना आ रहा है, 117 माइनस 13,500 माइनस 6750 माइनस 8100 88650 35460 ए का, और बी का आ जाएगा जो भी आ रहा था ये अमाउंट 117 माइनस 13,500 माइनस 6750 माइनस 8100 बाई 10 26595 26595 26595। ठीक है देखो ए और बी का तो मैं इकट्ठे लिखूंगा टोटल करके, लेकिन सी का लिख सकता हूं मैं, सी का जो प्रॉफिट है वो लिख सकता हूं, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी का भी क्लोज कर रहा हूं तो सी का लिख दिया मैंने 26595। ठीक है गुडविल की एडजस्टमेंट देख लो, गुडविल एडजस्टमेंट में सी कितने से क्रेडिट हुआ था 34425, सी क्रेडिट हुआ था बाय ए एंड बी 34425, अरे यहां नहीं, कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में जाएगा ना, बाय ए एंड बी 34425 और 2C, ये दोनों डेबिट कितने कितने से हुए, ए डेबिट हुआ 11475 22,950, 11475 22,950। ठीक है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी तीनों का डाल दो बाय आईओसी, बाय आईओसी कितना कितना
27, 13,500 और 8100, 27,000, 13,500 और 8100। और कुछ और देख लो, और तो कुछ नहीं रह गया कैपिटल और करंट अकाउंट में। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डाल दो एक, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दो, और इधर एडजस्टमेंट गुडविल की हो गई, ठीक है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दो बाय रीवैल्यूएशन, कितना रीवैल्यूएशन जो हमने निकाला था, ये निकालता ना 13,500 10 125, 13,500 10 125 10 125, ठीक है। अब सी का जो भी बैलेंस आ रहा है उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, 54 माइनस 26,595 माइनस 34425 माइनस 8100 माइनस 10125। तो डेबिट साइड पे आ रहा है 25245, यानी कि 2 कैपिटल अकाउंट 25245, 25245, ठीक है। ये कैपिटल में डाल दिया, ठीक है। तो बाय करंट अकाउंट 25245, 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, तो सी का अकाउंट क्लोज कर लो, 135 प्लस 25245, 160245, 160245, ठीक है जी। तो ये सी का क्लोज हो गया, 1602, अभी सी का ही करा है मैंने क्लोज, तो 160245 ये एग्जीक्यूटर का लोन का बैलेंस आ गया। अब इस पे इंटरेस्ट 160245, ये 6 महीना लेट तक का इंटरेस्ट हम लगा देंगे इस पे। इंटरेस्ट रेट था 12% का, 9615, तो 9615 का इंटरेस्ट आप डेबिट कर दो। अब देख लो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो ए और बी में बटेगा, सी में नहीं बटेगा, ए और बी में बटेगा। तो 117 माइनस 13,500 माइनस 6750 माइनस 9615, 87135, इसको इक्वली बांट दो तो आ जाएगा 43567 43568, ठीक है। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। नाउ अब जो प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट टोटल करके आप इसमें डेबिट कर दो। प्रॉफिट कितना आएगा, ए का 35460 प्लस 43567 79027, 79027 ए का 79027, और बी का ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट ने, 26595 प्लस 43568, 70163, 70163। अब देख लो कितना कितना ट्रांसफर हो रहा है, 79027 प्लस 27 प्लस 13,500 माइनस 36 माइनस 11475, ये आ रहा है 72052, तो इधर डाल दो 72052, और इसका कितना आ रहा है बी का 70163 प्लस 13,500 प्लस 10125 माइनस 7 माइनस 22950, 16838, 16838, ठीक है। ये तो इनका करंट अकाउंट हो गया। अब बुक में थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई एक आध एडजस्टमेंट ऊपर कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, 16838। अब इसमें और भी का देख लो, 225 प्लस 72052, 297052, 297052, और बी का 12500 प्लस 16838, 129338, 129338। देखो अब मैच हो रहा है नहीं हो रहा, मैच करके देख लो। टू 13525
मैच तो हो नहीं रहा। 8325 27 790 ठीक है, 13500 ठीक है, डेबिट में 36 ठीक है, 26 के बाद 11475 ठीक है, फिर मैच क्यों नहीं हो रहा। उधर क्रेडिट में 225 ठीक है, मैच होना चाहिए, क्यों नहीं मैच हो रहा। 79027 प्लस 27 प्लस 13500 माइनस 36,000 माइनस 11475 72052 ठीक है, 72052 में ऐड कर दिया मैंने 225 29705। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, समझ गया। हाँ, इनका मैंने ट्रांसफर कर दिया ना बैलेंस, ये गलत किया मैंने, इनका ट्रांसफर नहीं होगा बैलेंस। क्यों ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सर इनका तो अभी हमें कंटिन्यू करना है। आई एम सॉरी, ये थोड़ी ना ए और बी की डेथ थोड़ी ना हुई है, तो इसका तो यहाँ पर भी बैलेंस शीट शो होगा। जो भी अमाउंट आ रहा था वो इनका बैलेंस शीट शो होगा। जो भी अमाउंट आ रहा था ये इनका यहाँ पर बैलेंस सीडी शो होगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और यहाँ पर 225 ये इनका बैलेंस सीडी शो होगा, क्योंकि जो जिसकी डेथ हो गई है उसी का ही तो आप शो करोगे ना। तो इनका यहां पर बैलेंस सीडी शो होगा, टू बैलेंस सीडी, 225 और 1,12,500 ठीक है, समझिए। ये क्या था, बाय कैपिटल, बाय करंट अकाउंट। ए और बी का नहीं जाएगा, इन दोनों का जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका कैपिटल भी करंट भी। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, देखो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल्स, कैपिटल्स ए की बी की, ए की आएगी 225 और बी की 1,12,500। उसने क्या करा है क्वेश्चन में ना, सॉल्यूशन में गुडविल एडजस्टमेंट कैपिटल में करिए, इस वजह से आपका अमाउंट फर्क आएगा, बैलेंस शीट टैली करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए गुडविल एडजस्टमेंट कैपिटल में। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ए का बी का, अब दोनों के देखो क्रेडिट बैलेंस बन गए। ए का करंट अकाउंट 72052, प्लस, ठीक है जी, मैच हो रहा है 72052 और 16838। सीज एग्जीक्यूटर्स लोन, सीज एग्जीक्यूटर लोन्स 160245, इसमें इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट भी तो डी हो गया ना ऑन सीज एग्जीक्यूटर लोन। कितना हमने बुक किया था इंटरेस्ट, 9615 ठीक है। और देखो और लाइबिलिटीज में क्या आएगा, और हमारे पास लाइबिलिटीज में वी हैव क्रेडिटर्स 67,500, क्रेडिटर्स 67,500। एसेट्स में बैंक, बैंक में कोई चेंज ही नहीं है, एज इट इज है, क्योंकि कोई पैसा आया गया तो है ही नहीं। बैंक 90, डेटर्स 45 एज इट इज, स्टॉक 281,250 सेम। फर्नीचर फिक्चर्स ये कम हो गया था, फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये रीवैल्यू होके कम हो गया था, कितना हो गया था ये रीवैल्यू होके 22,500। उसके बाद लैंड बिल्डिंग 180, लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी बढ़ गई थी, 225 हो गई थी। और देखो क्वेश्चन में और कोई पॉइंट तो नहीं जो रह गया हमारा, ये सब हमारा हो गया, लैंड बिल्डिंग भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब एक बार टैली करके देखो, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। 22,500 प्लस 112,500 प्लस 72052 प्लस 16835 प्लस 160,245 प्लस 9615
प्लस 67,500 माइनस 90 माइनस 45 माइनस 28,1,250 माइनस 22,500 माइनस 22,500। 3 रुपए का फर्क आ रहा है तो यू कैन एडजस्ट एनीवेयर। 3 रुपए का फर्क आ रहा है तो आप कहीं भी इसे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो टैली हो रही है। 3 रुपए का फर्क आ रहा है, नॉट अ बिग डील, ठीक है, राउंडिंग ऑफ कह रहा है वो। ठीक है जी, ये हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था जून 23 अटेम्प्ट का, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं आरटीपी का क्वेश्चन। आरटीपी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं पार्टनरशिप में कैसा है। पहले रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। रिटायरमेंट का डाला हुआ है इन्होंने, 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन डाला हुआ है, देख लेते हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं, ओके, 3:1 बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 23 इज एज फॉलोज। ये कैपिटल अकाउंट एबीसी के, क्रेडिटर्स हो गया, रिजर्व हो गया, बिल्डिंग फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट स्टॉक डेटर लेस प्रोविजन, जेएलपी दे रखी है बैलेंस शीट में 160 की, ओके, बैंक बैलेंस है 150 का। बी की रिटायरमेंट हो गई है, ऑफिस इक्विपमेंट रीवैल्यू होंगे 327 पे, बिल्डिंग रीवैल्यू होगी 15 लाख पे, फर्नीचर को कम करना है, स्टॉक भी रिड्यूस करना है, प्रोविजन 5% बनाना है। जेएलपी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू आफ्टर बीस रिटायरमेंट। वो कह रहा है जेएलपी को बुक्स में शो करेंगे, सरेंडर वैल्यू पे ही शो करेंगे। सरेंडर वैल्यू है 150, लेकिन हमने जेएलपी कितने की दिखा रखी है, 160 भी दिखा रखी है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रीवैल्यूएशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो जेएलपी के पॉइंट को भी मैं रीवैल्यूएशन में ही डालूंगा। याद है जेएलपी का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि भाई रिटायरमेंट का केस है तो सरेंडर वैल्यू रेलेवेंट है। अब वो कह रहा है कि जेएलपी को बुक्स में एज इट इज शो करना है, तो एज इट इज शो करने के केस में आप क्या करोगे, उसे रीवैल्यूएशन के तरीके से ट्रीट करोगे। अगर बुक्स में शो करने के लिए नहीं कहता तो हम पैसा लेते और पैसा बांट देते, पैसा मिलता हमें और रीवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट करते, अपना डिफरेंस देखते जो भी हमारा बुक्स में आ रहा है और जितना मिला हमें, और उसको बांट देते। ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज 4 year प्रॉफिट विच वर एज फॉलोज। ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट है, इसका एवरेज करके 3 साल की परचेज देखनी है। अमाउंट ड्यू टू बी इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर बीस रिटायरमेंट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसका निपटा देते हैं, आइए फटाफट, क्विक 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 क्विक। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले गुडविल वैल्यू करते हैं। गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज 4 years प्रॉफिट। तो 2019 20 21 22 20 21 22 90 140 120 130 90 140 120 130 120 130 टोटल कर दो। मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं, आप देखना फॉर्मेट। 480, ओके, 480 एवरेज डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 120। गुडविल एट कितने ईयर्स परचेज, 3 years परचेज, तो 120 इंटू 3 कर दो तो 360 हो जाएगा आपका। नाउ एडजस्टमेंट, पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए बी सी। नाउ ए बी सी इनकी पहले से रेशियो कितनी है, 3:1, ओके, 3:1। अब बी के रिटायरमेंट पे कुछ रेशियो की बात कर रहा है वो, ध्यान से पढ़ो, बी के रिटायरमेंट पे कोई रेशियो की बात कर रहा है, मुझे कहीं भी कुछ रेशियो नहीं दिख रही। रिटायरमेंट पे कहीं भी हमें कुछ रेशियो नहीं दिख रही है। तो देखो बी रिटायर हो गया, तो बी रिटायर हो गया तो बीच वाला पार्टनर गायब, तो रेशियो क्या रहेगी, 3:1 रहेगी। ए और सी की जो रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी, 3:1 रहेगी, ओके, 3:1। अब होगा क्या, गुडविल टू बी क्रेडिटेड एंड गुडविल विल बी क्रेडिटेड।
होगा क्या, 3:1 में होना चाहिए था, 3:2:1 में जानी चाहिए थी गुडविल, तो 360 डिवाइडेड बाय 6, 60, 180, 120 एंड 60। अब बी चला गया तो 3:1 में जाएगी, याद है ना भाई, बी चला गया तो जो उनकी पहले से रेशियो चलती आ रही है वही इनकी नई रेशियो रहेगी, तो 3:1, तो 3:1 के हिसाब से इसको अगर आप बांटोगे 360 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 9 3 270 और 90 हुआ क्या, 180 मिलना चाहिए था, एक को मिलेगा 270, तो 90 फालतू मिलेगा उसे, तो ये डेबिट कर दो। बी को 120 मिलना चाहिए था, मिलेगा कुछ नहीं तो उसे क्रेडिट कर दो, और सी को 30 फालतू मिलेगा तो उसे डेबिट कर दो। तो यार एडजस्टमेंट एंट्री विल बी ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, ए डेबिट 90, सॉरी बी नहीं, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, बी रिटायर हो रहा है ना, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, 30 और 120, ठीक है, ये होगी गुडविल की एडजस्टमेंट। और कुछ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आई तो क्वेश्चन में इसने मांगा ही है, फेयर पार्ट है, ठीक है, तो वर्किंग नोट में सिर्फ यही आपने गुडविल का करके दिखा दिया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कह रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट 327 पे रीवैल्यू होंगे, 280 से 327 हो गए तो बढ़ गए बाय ऑफिस इक्विपमेंट, 327 माइनस 280, 47 से बढ़ गए, ओके। बिल्डिंग 15 लाख पे रीवैल्यू होगी, बिल्डिंग 10 से 15 चलेगी तो बाय बिल्डिंग 5 लाख। फर्नीचर कम हो गया, 40,000 से कम हो गया, रिटर्न डाउन बाय 40 मतलब क्या होता है कि 40,000 से कम हो गया, तो टू फर्नीचर 40, स्टॉक रिड्यूस टू 2 लाख, स्टॉक रिड्यूस टू 2 लाख मतलब स्टॉक 250 से 2 लाख तक पहुंच गया तो 50 से कम हो गया, टू स्टॉक 50, अभी हो गया आपका 547 माइनस 90, 457 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 457 का प्रॉफिट आ रहा है, कोई पॉइंट अरे रह गया ना, सॉरी अभी कहां से हो गया, इसमें जेएलपी और वो तो रह गया प्रोविजन। प्रोविजन का देखो, प्रोविजन का क्या सीन है, प्रोविजन वो कह रहा है कि 5% मेंटेन करना है डेटर्स पे, प्रोविजन आपके पास है कितना, देखो पहले 3 लाख का 5% देखो कितना होता है, 15,000 होता है, लेकिन आपके पास 30,000 प्रोविजन बना हुआ है, तो 15,000 राइट बैक करोगे, राइट बैक करोगे तो फायदा हो जाएगा बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 15,000 रुपए से फायदा हो गया आपको, ओके। जेएलपी, जेएलपी 160 आपने बुक्स में दिखा रखी है, लेकिन जेएलपी आपको मिली, आपको रखनी कितनी है, 150 पे रखनी है, सरेंडर वैल्यूज 150, तो जेएलपी कम होगी, तो 2 जेएलपी 10,000, अब बांट दो, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी इन द रेशो 3:1, 3:1 प्लस 5 लाख प्लस 15 माइनस 462 का प्रॉफिट आ रहा है, ये मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 15 है ना अपना, 462 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक आ रहा है बिल्कुल, 460 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और गुडविल भी देख लेते हैं, गुडविल आ रही थी हमारी, ठीक है बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 462, इसको 3:1 में बांट दो, डिवाइडेड बाय 6, 77 इंटू 4, नहीं 3 2 1 3 4 5 462
डिवाइडेड बाय 6 इंटू 231 ए 154 और 77 रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब बना लो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC बाय बैलेंस BD 8 4 20 और 4 8 लाख 4 20 और 4 बाय रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 231 154 और 77 231 154 और 77 ओके। और जनरल रिजर्व 360 बाय जनरल रिजर्व, तो 360 को 6 से करोगे 66 180 120 और 60। गुडविल एडजस्टमेंट में बाय ए एंड बी 150 और ए डेबिट हुआ है 90 से 120 सॉरी 120 गुडविल इज 120 2C ए हुआ 90 और बी हुआ 30। अब और देखो क्या था, ये भी हो गया JLP वाला पॉइंट भी हो गया वगैरह। बी का जो भी अमाउंट है वो लोन में डाल देना टू बीज लोन अकाउंट। $664 और ए का इनके क्लोज कर दो टू बैलेंस CD, फिर बैलेंस शीट बनेगी 8 + 231। वेरी इजी, पार्टनरशिप आसान है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन आसान है, मत छोड़ा करो पार्टनरशिप। 1121 C 4 + 7 + 77 + 60 + 120 माइनस सी में कुछ माइनस है ही नहीं 657 कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने, ये 30 यहाँ नहीं आएगा ना, ओहो बी रिटायर हुआ था तो यहाँ आएगा 120, यहाँ 90 और सी में आएगा 30। ठीक है, तो ये लोन का अमाउंट चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये ठीक है। एक बार 20 लोन दोबारा निकालो, 420 + 154 + 120 + 120 माइनस कुछ नहीं 814 और C माइनस 5,07,000। अब एक बार इसको टैली कर ले, टैली करें एक बार कैपिटल अकाउंट। ग्यारह 81 5,008 बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट, अब देखो बैलेंस शीट आप बना लेना, ये सब चीजें डाल के रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाल के JLP अब कितने पे शो करेगी 150 पे शो करेगी, तो ये आप आई होप कर लोगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप बना लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और एक क्वेश्चन और था ना गुडविल का, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, उसको वर्बली ही सॉल्व कर लेते हैं। गुडविल वैल्यूएशन का वेद जैन एंड अग्रवाल पार्टनरशिप में है, 253 इनकी रेशो है। बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ये कैपिटल अकाउंट है, ट्रेड पेबल है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और बैंक है। वो कह रहा है
पार्टनर्स अर्नड प्रॉफिट ऑफ 6 लाख इन 2022, पार्टनर्स विड्रू 450 ड्यूरिंग द ईयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 30%. ओके, वो कह रहा है 6 लाख का इन्होंने प्रॉफिट कमाया जो इसमें इंक्लूडेड है, और 450 की इन्होंने ड्राइंग करी वो भी इसमें इंक्लूडेड है. NRR इज 30%. वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. ये पॉइंट अच्छा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. तो ये जो आपको टोटल दे रखी है ना, इन तीनों को टोटल करोगे 255 255 प्लस 945 प्लस 675, ये सबको टोटल करोगे तो 18,75,000 की जो कैपिटल दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्लोजिंग है. तो अगर आप ओपनिंग निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 18,75,000. ये 1875 कैसा आया? इन तीनों को जोड़ दिया. सर ये क्लोजिंग क्यों है? क्योंकि 31 दिसंबर 22 की बैलेंस शीट दे रही है, तो क्लोजिंग ही होगी ना. अब इसमें ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 6 लाख रुपए का, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो लेस करोगे प्रॉफिट 6 लाख का, माइनस कर दो. और इसमें ये ड्राइंग एडजस्टेड है 4.5 लाख की, तो ड्राइंग ऐड कर दो, ड्राइंग ऐड कर दो 450. तो 1875 प्लस माइनस 6 लाख प्लस 450, तो ओपनिंग कैपिटल इज 17,25,000. एवरेज निकाल दो, ये OCE आ गई. तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोजिंग 1875 प्लस 1725 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 18 लाख. कितना आ जाएगा? 18 लाख. अब इसका 10% निकाल दो, इसका कितना निकाल दो? 30% निकाल दो, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 18 लाख का 30% 5,40,000. ठीक है, और एक्चुअल प्रॉफिट आपने कमाया कितना है? 6 लाख रुपए का. AP एक्चुअल प्रॉफिट इज 6 लाख, तो सुपर प्रॉफिट इज 60,000 और गुडविल इज 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 लाख रुपए की गुडविल है, 3 लाख रुपए की गुडविल है. बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? तो ये 3 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई? गुडविल आ गई. अब आप उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेना. ठीक है, चलो. तो ये पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट हो गए. जो मेरे को 1-2 क्वेश्चंस कराने थे वो मैंने कर लिए. अब आप इसको देख लेना. ठीक है, ओके, बाय बाय.